ज्ञानवापी पर वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपे मुस्लिम पक्ष, मस्जिद किसी उचित स्थान पर स्थानांतरित हो। आलोक कुमार का यह कहना है, ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं मंदिर है। आलोक कुमार का बयान। यह जो पूरा एविडेंस इकट्ठा हुआ है और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, तो फिर यह संदेह करने का कोई कारण नहीं बचता कि इस जगह की प्रकृति आज भी मस्जिद की नहीं है, मंदिर की है। वज़ू खाने में जो शिवलिंग मिला है, मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है। तो यह शिवलिंग, यह दीवारों के इंस्क्रिप्शंस, ये देवी देवताओं के चित्र, श्रृंगार गौरी का भित्ति चित्र, यह सब साबित करता है कि 15 अगस्त 1947 को भी इस स्थान की प्रकृति मंदिर की थी और आज भी मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद 2 मांगें करती है। पहली मांग ये करती है कि वज़ू खाना जिसको कहते थे, वहाँ जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए और न्यायालय इस बात की अनुमति दे कि उस शिवलिंग की योग्य ढंग से सेवा पूजा यह हिंदू समाज कर सके। दूसरा, हम इंतज़ामिया कमेटी से भी यह आग्रह करेंगे कि वह इस नई रिपोर्ट का विचार करे, वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हुए तथ्यों का विचार करे और स्वयं यह ऑफर करे कि वह संपूर्ण आदर के साथ किसी उचित स्थान पर इस मस्जिद को स्थानांतरित कर लेंगे और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। यानी अब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है कि मुस्लिम पक्ष को अब आगे आते हुए, क्योंकि एएसआई रिपोर्ट में सारी बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं कि मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाया गया और अभी भी इस पूरे स्ट्रक्चर की जो प्रकृति है वो मंदिर की ही तरह है। लिहाजा मुस्लिम पक्ष आगे आए और समझौता हो जाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए एएसआई की रिपोर्ट के बाद। अब बड़ी बात यह है कि ज्ञानवापी पर किसका क्या दावा है, ये आप देख लें। एएसआई सर्वे में साफ तौर पर मंदिर के सबूत सामने आए हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं सामने आई हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि पुराने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। अब यह बिल्कुल साफ हो गया है। इसी के बाद विश्व हिंदू परिषद ने यह डिमांड की है कि अब ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपा जाए और एक विचार, एक प्रपोजल उनकी तरफ से यह दिया गया है कि जो मस्जिद यहां पर है इसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। तो बिल्कुल देखिए, ये दावे हैं और अब सवाल इससे क्या होता है। ये दावे तो आ गए, क्या ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए? पहला सवाल तो ये जो कि मांग की गई वीएचपी की तरफ से, और दूसरा, क्या मस्जिद को कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, कोई और स्थान होना चाहिए जहां पर यह मस्जिद शिफ्ट हो सके? ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। इस पर सहमति असहमति बनेगी नहीं बनेगी ये अलग विषय है, लेकिन ये सवाल अब सबके सामने रख दिया गया है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अभिषेक राय साहब हमारे स्टूडियो में ही आ चुके हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। दिनेश कपूर हमारे साथ जुड़े हैं, इतिहासकार हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन कदारिया के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एएसआई की रिपोर्ट हमारे सामने है। अभिषेक राय जी, सबसे पहले हम कानूनी पहलू पर ही बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे, क्योंकि आलोक कुमार को हम सुन रहे थे, वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 15 अगस्त 1947 को ये जो स्ट्रक्चर है इसकी प्रकृति एक मंदिर की थी। एएसआई रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया। यानी कहीं ना कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत भी दावा हिंदू पक्ष का बनता है, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ऐसा है, आप अगर आलोक कुमार जी को जानते हैं तो वो सिर्फ वर्किंग प्रेसिडेंट ही नहीं है वीएचपी के, वो एक बड़े नामी गिरामी वकील हैं और दशकों से वकील रहे हैं जी। उन्होंने सारी चीज़ों को देखा है, रिपोर्ट को देखा है, तथ्यों को देखा है। उसके बारे में वो कह रहे हैं कि उस जगह पे मंदिर थी 1947 से पहले और उस समय पूजा अर्चना होती होगी, इसीलिए जो रिलीजियस नेचर है वो मंदिर का था। एक बारी मंदिर का था तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, उनका ये कहना है।
ठीक है, आज जब सर्वे की रिपोर्ट आ गई है और सर्वे की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ों का खुलासा हो चुका है, आज ये चीज़ें सबके देखने के लिए है, तो उनकी बातों में बिल्कुल उनकी बातों में इस एक्सटेंट तक तो सत्यता है। और नहीं अभिषेक जी, लेकिन यही जो अगर दूसरे पक्ष से हम बात करेंगे तो मुस्लिम पक्ष ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त 1947 और उससे पहले यहां पर नमाज भी तो हो रही थी, तो मस्जिद के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा था, तो फिर प्रकृति जो हुई वो मस्जिद की हुई, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल मस्जिद की हुई क्योंकि वहां नमाज अदा हो रही थी। इसमें और भी कई तरह के तर्क मैं देख रहा हूं देने की, कई तरह के तर्क कई लोग दे रहे हैं कि हर जगह जहां नमाज होती है उसको आप मस्जिद नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि सड़क पर अगर नमाज पढ़ ली गई और पढ़ी जाती है कई जगह या खुले मैदान में, तो आप उसको मस्जिद नहीं कह सकते हैं। तो अब वो इस तर्क को लेकर चल रहे हैं कि अगर जमाने से हमारे ये मंदिर था। तो सवाल ये है कि जो नेचर ऑफ स्ट्रक्चर है, क्या वही मूल विषय है इस कानूनी बहस का? मौलाना पीर कादरी, यही बात बार बार कही जा रही है एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से कि जो नेचर ऑफ स्ट्रक्चर है वो मंदिर का है, इसलिए यह कहा जा रहा है कि मस्जिद यहां थी ही नहीं। नमाज वाली बात तो आपने सुनी ली कि नमाज कहीं पढ़ना नहीं पढ़ना यह सुनिश्चित नहीं करता कि वो स्थान मस्जिद है। देखिए सर, सबसे पहली बात तो जो है हमारे अपने वकील साहब बड़े ही आदर के काबिल हैं और आप बहुत बड़े वकील हैं, मैं आपका आदर करता हूं। लेकिन आपने जो अभी बात कही कि जहां पर भी नमाज पढ़ ली जाए उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता, तो ये बात को मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं कि सड़कों में हो या पार्क में हो या कहीं पर भी हो, टेम्पररी कोई ऐसा परमानेंट नहीं, एक वक्तिया तौर पर अगर कोई नमाज पढ़ता है, भीड़ ज़्यादा होने से अगर कोई सड़क पर निकल जाता है तो सड़क को तो आप मस्जिद नहीं कहेंगे, ये बात तय है। लेकिन 1947 से पहले भी कई सदियों से, कई दशकों से वहाँ पर नमाज होती आई है। अब रहा सवाल कि हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर था और एएसआई की जो है रिपोर्ट भी आई है और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मंदिर के वहाँ पर अवशेष मिले हैं, तथ्य निकले हैं। तो मेरा देखिए सर, हर वक्त एक मेरा अपना मानना ये रहा कि मेरे लिए तमाम चीज़ों से पहले मेरा अपना नेशन है। मैं नेशन फर्स्ट की बात करता हूँ, बाद में सब कुछ करता हूँ। और मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं कोई राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन जब तक के ये विवाद हमारे अपने देश में चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ती जाएगी और जहां तक के ये खाई बढ़ती जाएगी और हमारे अपने देश को इससे नुकसान होगा। तो मैंने जब ज्ञान व्यापी का मसला सबसे पहले उठा था, उस वक्त भी ये मैंने कहा था कि मां राम मंदिर को कई दशकों तक कोर्ट में जो है मामले को चलाया गया, तो मैंने इस बात को कहा कि भाई इसको आउट ऑफ द कोर्ट हर दो समुदाय के लोग बैठे, क्योंकि मैं एक सूफीज्म से ताल्लुक रखने वाला हूं। मैं इसमें यह चाहता हूं कि संवाद से ही समाधान तक हम पहुंच सकते हैं। ये आप अहम बात कह रहे हैं, यानी वीएचपी ने जो प्रपोजल दिया है कि मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए और ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप दिया जाए, उस प्रपोजल पर विचार हो सकता है ना? फिर इसका मतलब कादरी साहब, मैं देखिए हमारे आलोक जी ने जो कहा वो तो एक जो है वीएचपी के सदर होने की हैसियत से उन्होंने कहा है। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि जो है हम जितना कोर्ट में इसको लड़ते जाएंगे, हमारे बीच में आप ये कह रहे हैं कि जितनी लड़ाई लंबी होगी, खाई भी उतनी ही गहरी होती जाएगी। डॉक्टर प्रवेश कुमार, सवाल यही है कि ये प्रस्ताव अभी वीएचपी की तरफ से लाने का अर्थ क्या है? दो बातें हैं, एक तो मामला कोर्ट में चल रहा है और दूसरा कि ये प्रस्ताव क्या एक तरफा है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम पक्ष कहेंगे इसमें हमारी बात तो कहीं हो ही नहीं रही है, सीधे सीधे हमसे ही कहा जा रहा है कि आप स्थान को छोड़ दीजिए, इस जगह को छोड़ दीजिए। नहीं, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के बाद ही इस प्रकार का स्टेटमेंट आया है कि भाई उसमें प्रमाण मिले कि सारे मंदिर के प्रमाण है। हनुमान जी की मूर्ति निकल रही है, उसमें शिवलिंग है, पूजा उसकी होती रही है और 47 से पहले उस समय भी पूजा होती रही, उसके बाद भी होती रही है और उसके बाद कोर्ट ने भी आदेश करके भी पूजा का वहाँ पे स्वीकृति दी है। तो सारी चीज़ें, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, इसलिए जो मुस्लिम समाज के हमारे लोग हैं वो इस चीज़ को मान लें कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ मस्जिदों का निर्माण किया गया है। और यदि हिंदू समाज कहता है किसी चीज़ को लेकर के, अगर उसके बारे में सर्वे आता है, रिपोर्ट आती है और सब प्रमाणित होता है, तो मुस्लिम समाज को वो मानना चाहिए। कारण क्या है कि हम कोई जाकर के मक्का में जाकर के कोई स्थान नहीं मांग रहे हैं। सवाल यही है कि ये सवाल यही है कि सर्वे भी कोर्ट के आदेश पे हुआ,
तो इस पर जो फैसला है वो भी कोर्ट को ही देना चाहिए। उसके पहले इस तरह की कोशिशों के लिए क्या स्पेस या गुंजाइश है? नहीं, गुंजाइश नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि ये देश जो है अमन के साथ चले। इसके अंदर मुस्लिम पक्ष जो है वो जो है बार बार कोई समस्या क्रिएट ना करे। आप देखिए कि सब जानते थे कि प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा, और बाद में निर्णय क्या निकला, यानी जो सत्य है वही तो निकल कर आएगा। नहीं प्रवेश जी, लेकिन आपकी बातों में ही से एक सवाल निकलता है, वो ये है कि मुस्लिम पक्ष यही तो कह रहा है जो आपने अभी कहा कि भाई इतने सारे मंदिर थे, इनको गिराकर मस्जिदें तामील की गई। मुगल काल में हुआ ये, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मुस्लिम पक्ष यही तो कह रहा है कि इसके बाद तो फिर एक श्रृंखला लग जाएगी, एक पूरी सीरीज सामने आ जाएगी, फिर यही होता रहेगा क्या देश में? ऐसा है, 70 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने अपने धर्म संसद में ये बात कहा था कि हमें 3 स्थान दे दी, हाँ, जिसमें काशी था, मथुरा था और अयोध्या था। लेकिन जो मुस्लिम कट्टरवादी धड़ा था, उस धड़े ने उस बात को नहीं माना। अब तो चीजें निकल रही है ना, धीरे धीरे निकल रही है, तो आगे सामने आ ही रही है ना। तो आप डिनाई भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? आप डिनाई भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है?